हे एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो सीटीपी के वन लाइनर क्वेश्चन है, जो आपकी पैडागोजी से लिए गए हैं और सभी टेट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। सो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन जो है, पर्यावरण का निर्माण हुआ है तो परि और आवरण से। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, जो आपके आसपास का वातावरण है वही आपका पर्यावरण कहलाता है। इसमें सभी इंक्लूड होते हैं आपके जैविक और अजैविक तत्व। क्लियर। बोरिंग के अनुसार जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु है तो वो है वातावरण। अकॉर्डिंग टू बोरिंग, जीन्स के अतिरिक्त, है ना, आपकी जो हेरिडिटी है व्यक्ति को इफ़ेक्ट तो करती है, लेकिन इसके अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली जो वस्तु है वो है वातावरण। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का संबंध है तो ये है बाहरी तत्वों से, यानी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होती है वांछनीय एवं अवांछनीय आदतें, यानी जो एक्सेप्टेबल होती हैं और अनएक्सेप्टेबल जो आदतें होती हैं। किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यानाकर्षण करने की आवश्यकता होती है? किशोर की शिक्षा में, यानी इन पर जो है विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यौन शिक्षा पर, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर, पर्याप्त मानसिक विकास पर, ताकि बच्चों को जो है वोकेशनल एजुकेशन जो है उनको पता लगे, ठीक है, कि इन फ्यूचर आपको करना क्या है, और उनका मानसिक विकास पूरी तरीके से डेवलप हो सके। और सेक्स एजुकेशन पर आवश्यकता जो होती है एक बच्चे को, एक किशोर को देने की, ठीक है। किशोरावस्था के विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है तो वो है परिवर्तन, क्योंकि उथल पुथल की अवस्था कहा गया है किशोरावस्था को, और चेंज जो है इमोशनली चेंजेस बहुत आते हैं, कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। दैट्स वाई किशोरावस्था के विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला जो एक शब्द है वो है परिवर्तन। किशोरावस्था के विकास को परिभाषित करने के लिए बिग एंड हंट ने किस शब्द को महत्वपूर्ण माना है? तो ये माना है परिवर्तन को। और किसने? बिग एंड हंट ने। किशोरावस्था में बालकों में सामाजिकता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य जो है ये कि ये परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि डियर जब फैमिली प्रेशर इन पर होता है ना, ये चाहते हैं कि इन पर किसी का भी प्रेशर ना हो, कोई भी इनको कंट्रोल ना करे, तो कठोर नियंत्रण में ये रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है ना कौन सा कथन असत्य है, सामाजिकता के विकास के संदर्भ में, और यहाँ पर किशोरों की बात हुई है, तो ये नहीं चाहते कि इनके ऊपर कोई जो है रोब झाड़ने वाला या उनको बोलने वाला कोई ना हो, ठीक है। तो ये कठोर नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करते, ठीक है। निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो वो खान पान, कि किस तरीके से बच्चे को न्यूट्रिशंस मिल रहा है, हेरिडिटी और जो डेली उसका जो रूटीन है, नियमित दिनचर्या है, ये किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करती है। किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता? तो ये है अधिक समायोजन का। दीवा स्वप्न यानी डे ड्रीमिंग, यानी दिन में सपने लेना, ठीक है, किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? तो ये है पलायन, यानी भाग जाना। जब दिन में सपने लेते हैं, होप बढ़ जाती है ना, और जब वो पूरी नहीं होती है तो बच्चे क्या करते हैं? भाग जाते हैं, है ना। जब उनकी विशेष पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो दिन में वो सपने लेते हैं, दिवा स्वप्न, और पूरी ना होने पर पलायन कर जाते हैं या भाग जाते हैं, उन्मुख हो जाते हैं। क्लियर। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता, वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो ये है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। बालक के समाजीकरण में भूमिका होती है सोशलाइजेशन में, तो परिवार की होती है, विद्यालय की, परिवेश की, कम्युनिटी की, समाज की, सभी की बच्चे के समाजीकरण में भूमिका होती है। जिस बुद्धि का कार्य है सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन करना है या मनन द्वारा हल करना है, वह है तो वो है अमूर्त बुद्धि। निरंकुश राजतंत्र में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है तो ये होती है मंद। तो कैसा जो है मतलब राजतंत्र जो है निरंकुश, इसमें समाजीकरण की प्रक्रिया मंद होती है, लेकिन जो लोकतंत्र होता है डेमोक्रेटिक होता है,
ठीक है, तो उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया धीमी नहीं होती है, फास्ट होती है। ठीक है, किशोरावस्था में रुचियाँ होती हैं, सामाजिक रुचियाँ, व्यावसायिक रुचियाँ और व्यक्तिगत रुचियाँ। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है, तो ये है आत्मनिर्देशन विधि। संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकार किया है, तो ये है क्रो एंड क्रो ने। खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है, तो ये माना है स्किनर तथा हैरीमैन ने। ठीक है, चरित्र निर्माण का स्थल माना है स्किनर तथा हैरीमैन ने। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, तो ये है मनोरंजन संबंधी कारक। किस स्थिति में समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, तो ये है धर्म निरपेक्षता। समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो ये हो गई शिक्षा, समाज का कैसा स्वरूप है और इकोनॉमिकली कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति, ये सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, तो ये है 11 में है। पोषाहार योजना संबंधित है, तो ये है मिड डे मील योजना से। ठीक है, मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य है, तो ये है बालक को पोषण प्रदान करना। सामान्य ऊर्जा में पोषण का अर्थ माना जाता है, तो ये है संतुलित भोजन से। ठीक है, मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध है, तो ये है केंद्र से। पोषण के प्रमुख पक्ष हैं, तो ये है संतुलित भोजन और नियमित भोजन, यानी न्यूट्रिशंस जो है उनको अच्छा मिले, संतुलित भोजन मिले और नियमित रूप से मिले। ठीक है, पोषण का विकृत रूप कहलाता है, जब न्यूट्रिशंस अच्छे से नहीं मिलता है बच्चे को तो कुपोषण का शिकार हो जाता है ना, तो ये ऑपोजिट है कुपोषण। एक शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तो किसका, पोषक का, पोषक के जो उपाय हैं और पोषक तत्वों का। व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध होता है, तो किससे होता है, संतुलित भोजन से, स्वास्थ्यप्रद वातावरण से, यानी उनको गुड वातावरण मिले, अच्छा वातावरण मिले, और प्रकृति से। पोषण का अभाव करता है, यानी न्यूट्रिशन का अभाव, लेक ऑफ न्यूट्रिशंस इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है सोशल डेवलपमेंट को। पोषण के अभाव में बालक का व्यवहार हो जाता है, कैसा हो जाता है, बच्चे का व्यवहार चिड़चिड़ा, इरिटेटेड हो जाता है, अमर्यादित यानी मर्यादा में नहीं रहता है, लिमिट क्रॉस करता है बच्चा। क्लियर। पोषण का संबंध होता है शारीरिक और मानसिक विकास से। अगर बच्चे को अच्छा खान पान मिलेगा तो उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है वो अच्छा होगा। संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित होता है आयु वर्ग के अनुसार, कि किस आयु वर्ग में कितना भोजन ना कितनी कैलोरीज जो है लेनी चाहिए, है ना। तो आयु वर्ग के अनुसार होता है संतुलित भोजन का स्वरूप। अनुपयुक्त भोजन उत्पन्न करता है, तो कुपोषण अनुपयुक्त भोजन जो होता है जो हमारे लिए सही नहीं होता, जैसे जंक फूड हो गए, ओवर ईटिंग करना, है ना, या कुछ भी अगर हम गलत शलत हम खाते हैं तो अनुपयुक्त भोजन उत्पन्न करता है कुपोषण। पोषण में वृद्धि के उपाय होते हैं भोजन से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित। ठीक है। पोषण के उपायों में प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है शिक्षक सहयोग, अभिभावक सहयोग और विद्यार्थी सहयोग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पोषण से संबंधित है? तो कौन सी है? संतुलित भोजन। संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है तो ये है शुद्धता एवं नियमितता, यानी संतुलित भोजन जो है हमें प्योर मिले, है ना, फिल्टर किया हुआ ना मिले, मतलब एक मतलब ये चीज़ होती है कि इम्प्योर ना मिले, शुद्ध मिले, है ना, और नियमित रूप से मिले, यानी रेगुलर मिले, कंटिन्यू मिले। ठीक है, तो शुद्धता एवं नियमितता। तो ये 40 CDP के 1 लाइनर क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, और आपको क्विज़ में बताना है, क्विज़ का आंसर बताना है मिड डे मील की जो शुरुआत है वो किस वर्ष शुरू हुई थी, मिड डे मील योजना जो है कब शुरू की गई थी, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।